स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने अंकगणितीय श्रृंखला पढ़ा और साथ ही साथ हमने अनुक्रमणिका दोनों में फर्क किया। अब यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, वो है अंकगणितीय श्रृंखला का एनवां पद। एनवां मतलब आप टेंशन में मत आइए, एन मतलब कोई संख्या है वहां पे। जैसे एक है, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, या पहला भी हो सकता है, 1वां पद, 2वां पद, 3वां पद, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही 10वां पद, 12वां पद, 25वां पद, 100वां पद। तो वही यहाँ एन की जगह संख्या रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे एनवां इसलिए लिखा है क्योंकि ये एन में फॉर्मूला है। अब एन की जगह आप संख्या बदल लोगे तो यहाँ पे आपको वो संख्या का मान मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए हो, मतलब पहला पद ए हो और सामान्य अंतर डी होते, तो पहले से आपको मालूम है प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सामान्य अंतर को डी से। तो हम एनवां पद निकाल सकते हैं। एनवां पद निकालने का सूत्र क्या है? देखो, एनवां पद को टीएन से प्रदर्शित करते हैं। एनवां पद को टीएन से, और टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। ये सूत्र, इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही सूत्र है जिसपे हमारा प्रश्न संग्रह 3.2 डिपेंड है। तो एनवां पद टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। अब यहां लिखा है यदि एनवां पद ही अंतिम पद हो तो अंतिम पद का भी यही सूत्र होगा। ध्यान रखो, अगर बोला जाता है उस अंकगणितीय श्रृंखला में कुल n पद हैं, तो जो nवां पद होगा ये tn, इसी को अंतिम पद भी बोलेंगे। इसका मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो nवां पद का भी यही सूत्र हो गया और अंतिम पद का भी यही सूत्र हो गया। अगर nवां पद मतलब आपको 10वां पद निकालना है तो भी यही सूत्र, 20वां पद निकालना है तो भी यही सूत्र, 100वां पद निकालना है यही सूत्र, 15वां पद निकालना है यही सूत्र, और अगर अंतिम पद निकालना है तो भी यही सूत्र। आप देख लीजिए वही सूत्र है, फर्क नहीं है। तो इस पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 3.2। तो प्रश्न संग्रह 3.2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बॉक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो ये आपको जो है बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बॉक्स टाइप का आपका क्वेश्चन है। इसमें जैसा जैसा वहां पे सोचना है कि क्या बॉक्स में क्या आएगा, और वो बॉक्स में जो आता है उसको आप भरते जाइए। जैसे अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपका प्रश्न एक है, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। जैसे 1, 8, 15, 22 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा? तो ए मतलब क्या होता है? पहला पद। ए मतलब पहला पद। ये अंकगणितीय श्रृंखला दी है, देखिए 1, 8, 15, 22 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ए मतलब पहला पद। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि पहले पद का मान कितना है। तो पहले पद का मान यहाँ से कितना, देखिए 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पहले पद 1 की जगह 1। फिर T1, T1 का मतलब भी क्या होता है? पहला पद। ए का मतलब भी पहला पद होता है, T1 का मतलब भी पहला पद होता है। तो T1 का मान भी कितना हो जाएगा? 1। अब T2, T2 मतलब दूसरा पद। तो यहाँ दूसरे पद का मान देखिए कितना है? 8। फिर T3, T3 मतलब तीसरा पद। यहाँ देखिए 1, 2, 3, तीसरे पद का मान कितना है? 15। अब यहाँ लिखा है T2 माइनस T1। तो पहले T2 का मान रखेंगे इस बॉक्स में। तो T2 का मान कितना है? यहाँ से देखिए 8, फिर ये बीच वाला माइनस, फिर T1। T1 का मान कितना है? देखिए 1। तो T1 की जगह 1, T1 का मान 1 है तो T1 की जगह 1। 8 में से 1 गया तो 7। अब है T3 माइनस T2। तो पहले T3 का मान रखना, फिर T2 का। T3 का मान कितना है? देखिए 15। तो T3 की जगह 15 रखेंगे, फिर बीच वाला माइनस, फिर T2 का मान। T2 का मान यहाँ से देखिए कितना? 8। तो T2 की जगह 8 रखेंगे। 15 में से 8 गया तो 7। अब है D का मान कितना होगा? तो ये जो T2 माइनस T1 का देखो मान 7 आया, और T3 माइनस T2 का मान भी 7 आया। ये जो अंतर आया हुआ है समान है, 7 और 7, तो यही हो जाएगा D का मान। इसी को बोलते हैं सामान्य अंतर। जो T2 माइनस T1 का मान आया, जो T3 माइनस T2 का मान आया, ये जो अंतर आया हुआ है 7, इसी को बोलेंगे D। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से दूसरा भी है, 3, 6, 9, 12। अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट।
यहाँ T1 मतलब पहला पद 3 है, T2 मतलब दूसरा पद 6 है, T3 मतलब तीसरा पद 9 है, और T4 मतलब चौथा पद 12 है। फिर यहाँ T2 माइनस T1, अब देखिए इसमें कैसा था, T2 माइनस T1 में T2 का मान रखना था, फिर माइनस T1 का। अब ये बॉक्स टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ये T2 माइनस T1 का मान डायरेक्ट रखना है कि डायरेक्ट माइनस करके कितना आएगा। तो देखो T2 का मान 6 है, T1 का 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर T3 माइनस T2 है, T3 में से T2 माइनस करना, देखिए T3 में से T2 मतलब 9 में से 6 माइनस करना है, 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो D का मान कितना हो गया, देखिए T2 माइनस T1 का मान भी 3 है, T3 माइनस T2 का मान भी 3 है, अंतर समान है, इसलिए D का मान यही हो जाएगा 3। ऐसे तीसरा देखेंगे -3 -8 -13 -18, ये आपका अंगगति श्रृंखला है। इसमें T1 मतलब पहले पद का मान कितना हो गया ऋण 3, T2 मतलब दूसरे पद का मान कितना हो गया ऋण 8, T3 मतलब तीसरे पद का मान कितना हो गया ऋण 13, T4 मतलब चौथे पद का मान कितना हो गया ऋण 18। अब हमें T2 माइनस T1 निकालना है। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट बॉक्स है बराबर, तो इसको आपको निकाल के लेना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 का मान कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे T2 का मान -8 फिर -3, तो इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे T2 का मान है -8, T1 का मान है -3, तो हमें क्या निकालना है T2 माइनस T1। तो पहले T2 का मान अगर रखेंगे तो -8, फिर ये बीच वाला माइनस, फिर T1 का मान -3, तो एक माइनस पहले से आ रहा था और T1 के मान में भी माइनस है, तो ये ऐसे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये आएगा -8 माइनस माइनस का गुणा +3, माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 में से 3 गया 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो उत्तर कितना आएगा -5। यहाँ पे आ जाएगा -5। ऐसे ही T3 माइनस T2 में से T2 माइनस करेंगे तो ऋण 13 ऋण 8, तो इसको भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ऋण 13 ऋण 8 क्या निकाल रहे हैं T3 माइनस T2, तो ऋण 13 ऋण का गुणा धन 8, माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 13 में से 8 गया 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस, ये भी आ गया ऋण 5, यहाँ पे भी आ गया ऋण 5। अब यहाँ बोला है A का मान कितना, D का मान कितना। A का मान कितना होता है, पहला पद A का मान, तो पहले पद A का मान कितना है ऋण 3, और D का मान कितना, तो ये जो अंतर आया हुआ अंतर कितना है ऋण 5 देखो अंतर आया है, तो D का मान आ जाएगा ऋण 5। चौथा देखेंगे 70 60 50 40 डॉट डॉट डॉट, यहाँ T1 का मान कितना है 70, T2 का 60, T3 का 50, A का यही पहला पद 70। अब यहाँ देखो डायरेक्ट D का निकालना है, तो आपको निकाल के पहले देखना पड़ेगा T2 माइनस T1, ध्यान रखो T2 माइनस T1, तो 60 माइनस 70। यहाँ देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 60 माइनस 70, ये देखिए T2 माइनस T1 मतलब 60 माइनस 70। अब ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 70 में से 60 गया 10, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो कितना आ जाएगा -10। तो अंतर कितना आ गया -10, यहाँ पे D का मान आ जाएगा -10। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें बॉक्स टाइप का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा है निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंगगति श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए, यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऋण 12 ऋण 5 2 9 16 23 30 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बोला है कि अंगगति श्रृंखला है कि नहीं, तो अंगगति श्रृंखला है कि नहीं ये आप ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। अगर आपको याद हो तो आपने प्रश्न संग्रह 3.1 में किया था कि दी गई अनुक्रमणिका अंगगति श्रृंखला है कि नहीं। यहाँ देखिए ये 3.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में कौन सी अनुक्रमणिका अंगगति श्रृंखला है। तो जैसा आपने 3.1 का पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है।
कैसे करेंगे? ये T1 का मान -12 है, T2 का -5 है, T3 का 2 है, T4 का 9 है, T5 का 16 है, T6 का 23 है और T7 का 30 है। अब 1 by 1 माइनस करेंगे। जैसे एक बार T2 में से T1 माइनस करेंगे, फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे, फिर T4 में से T3 करेंगे, फिर T5 में से T4 करेंगे, फिर T6 में से T5 करेंगे, फिर T7 माइनस T6 करेंगे। देखिए पहले T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है? देखिए पहले T2 का मान रखिए, T2 का मान -5, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर T1 का मान -12। तो देखिए एक माइनस तो पहले से ही था और T1 का मान जब रखने लगे -12 तो वो भी माइनस आ गया, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि दो माइनस एक साथ आ रहा है। ये -5 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा +12। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 5 गया 7, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। सेम टाइप से निकालेंगे T3 माइनस T2। अब पहले T3 का मान रखना है, फिर T2 का मान रखना है। चलिए पहले T3 का मान कितना है? 2, तो T3 की जगह 2, फिर बीच वाला माइनस, फिर T2 का मान रखेंगे, T2 का मान -5 है तो T2 की जगह -5, फिर हो गया 2 और ये माइनस माइनस का गुणा +5 और ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 5 और 2 7। फिर ऐसे ही निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। देखिए T4 में T3 माइनस करेंगे तो T4 का मान 9 है, T3 का 2 है, तो T4 का मान 9, ये बीच वाला माइनस और T3 का मान 2, 9 में से 2 गया 7। ऐसे ही T5 माइनस T4 निकालेंगे, T5 का मान कितना है? 16, तो T5 की जगह 16 माइनस T4 का मान 9, 16 में से 9 गया 7। फिर T6 माइनस T5, T6 का मान कितना है? 23, तो T6 की जगह 23 माइनस, फिर T5 का मान कितना है? 16, 23 में से 16 गया 7। फिर T7 माइनस T6 का मान कितना है? 30 और T6 का 23। ये देखिए T7 का 30, T6 का 23, 30 में से 23 गया 7। आप देख रहे हो सब में देखो 7 7 7 7 7, हर जगह सामान्य अंतर 7 आ रहा है, तो यह अंगगणितीय श्रृंखला है, क्योंकि अगर सामान्य अंतर समान आता है तो अंगगणितीय श्रृंखला होती है। तो यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगगणितीय श्रृंखला है। इसमें प्रथम पद a बराबर T1, प्रथम पद को a भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं। तो प्रथम पद a का मान कितना है? देखो -12, a और T1 दोनों का मान -12 हो गया, और सामान्य अंतर d का मान है, कितने कितने का अंतर आ रहा है? 7 7 का, तो सामान्य अंतर d का मान 7 आ गया। तब हम निकालेंगे, अब हमें कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। तो आपको ये देखना है कि जब हमें 20वां पद निकालना है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? देखो nवां पद, यहाँ 20वां पद निकालना तो यहाँ कौन सा सूत्र आएगा? nवां पद का। तो nवां पद Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, और हमें निकालना है 20वां पद। तो जब nवां पद था तो उसको Tn से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जरा बहुत ध्यान से समझना, जब nवां पद है तो उसको Tn से प्रदर्शित करते हैं, अगर 20वां पद है तो उसको T20। देखो nवां है तो T के साथ n लिखा, तो जब 20वां रहेगा तो T के साथ 20 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ n का मान 20 आ गया। सूत्र में जो n है ये हमारा सूत्र है, देखिए तो सूत्र में जहाँ n है हमारे क्वेश्चन में वहां 20 है, तो n का मान 20 है, n का मान 20 है। तो जब हम मान रखने लगेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे कितना लिखेंगे? n की जगह पे यहाँ पे 20 लिखेंगे। n का मान कितना लिखेंगे? 20। फिर तो यहाँ पे देखिए अब मान रख रहे हैं तो ध्यान से देखना, पहले a का मान है, a का मान यहाँ से देखिए कितना है? यहाँ पे हमने निकाला a का मान -12 है, a का मान -12, तो a की जगह -12 रख दिया। ध्यान से समझना, ये तो हमारा सूत्र है, अब इस सूत्र में मान रखना है तो पहले a का मान रखेंगे। a का मान कितना है? -12 है, तो a की जगह -12, फिर बीच में प्लस है, फिर ब्रैकेट है, फिर n का मान, तो n का मान यहाँ से देखा हमने 20 है, n का मान कितना है? 20, तो n की जगह 20 रख दिया, -1 ब्रैकेट बंद, फिर d का मान यहाँ से देखिए 7 है, तो d की जगह 7। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये हो गया, ये -12 ऐसे ही है, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 में से 1 जाएगा तो 19, और यहाँ गुणा छिपा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर गुणा छिपा हुआ, गुणे 7। अब यहाँ ध्यान रखो, पहले गुणा किया जाता है तब जोड़ा जाता है, तो पहले गुणा करना है तो -12 ऐसे लिखेंगे,
19 में 7 का गुणा करेंगे तो 133 आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, 19 सत्ते 133 होता है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, इसके सामने माइनस इसके सामने प्लस, तो माइनस और प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। 133 में 12 घटाएंगे 121 आएगा, और बड़ी संख्या 133 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है। इस तरीके से आपका 20वां पद कितना आ गया, 121। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है क्वेश्चन का, कि अभी देखो इसमें कुल कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उसने कौन सा पद निकाला है, 20वां। तो अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, जैसे देखो इसमें 7 7 जोड़ के आ रहा है, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, तो अगर आप इसी तरीके से 7 7 जोड़ते जाओगे तो इसमें जाकर के 20वें स्थान पे जो 20वां पद रहेगा, जो 20वें स्थान पे संख्या आएगी वो 121 आएगी। मैं बोलूंगा अगर आप टाइम निकालो तो टाइम निकाल के चेक करो, ये सब जरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहां से ऐसे लिखते जाओ। जब आप 20वें स्थान पे जाओगे ना, ऐसे गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 पद हुआ है। अब इसमें देखो सामान्य अंतर 7 7 है, तो 7 7 जोड़ते जाओ। जब आप 20वें स्थान पे जाओगे, जो 20वां पद रहेगा, वहां अपने आप 121 आएगा। तो ये तो हुआ कि हम इतना लिखे जोड़े, और एक हुआ कि हमने सूत्र से निकाल लिए तो हमें जोड़ना नहीं पड़ा। अब मान लो 20 पद तो आसान है, अगर उसने बोल दिया 1000वां पद तो आप 1000 बार लिखने में आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत टाइम जाएगा। लेकिन इस सूत्र से आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा, आप फट से इसको निकाल सकते हो। सेम टाइप से देखिए ये अंगठित श्रृंखला दी गई है। देखो इसमें अंगठित श्रृंखला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 है। अंगठित श्रृंखला दिया 12 16 20 24 डॉट 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 ये दी गई है। इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला का 24वां, जैसे देखो यहाँ हमें 20वां पद निकालना था और यहाँ कौन सा 24वां। बस फर्क ये है कि इसमें पता भी करना था कि अंगठित श्रृंखला है कि नहीं, और यहाँ पहले से ही बता दिया कि अंगठित श्रृंखला है, तो हमें ये काम नहीं करना है। ये जो हमने ये पूरा काम किया था ये नहीं करना, हमें डायरेक्ट ये काम करना है। तो यहाँ पे देखिए अंगठित श्रृंखला दी गई। अंगठित श्रृंखला क्या है, 12 16 20 24। अब इसमें कितने पद दिए, देखो 4। अब पर हमें कौन सा निकालना, हमें 24वां पद निकालना। तो आप देखोगे इसमें 4 4 का अंतर हो रहा है। देखो 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। अगर हम ऐसे 4 4 जोड़ते जाएं तो हमें 24वें स्थान पे 24वां पद क्या आएगा, 24वें स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। तो एक तो है कि हम 4 4 जोड़ते जाए तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, हमें तो सूत्र से निकालना है। तो सूत्र से कैसे निकालेंगे, ये देखिए। पहले यहाँ देखेंगे जो अंगठित श्रृंखला है इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद a बराबर T1, T1 का मान कितना है, 12। तो प्रथम पद a का मान T1, T1 मतलब 12। सामान्य अंतर d निकालने के लिए क्या है, T2 माइनस T1। 16 में से 12 माइनस करेंगे, देखिए d का क्या हो गया, T2 माइनस T1, 16 माइनस 12। T2 का मान 16, फिर माइनस T1 का मान 12, 16 में से 12 गया 4। तब हमें कौन सा पद निकालना है, 24वां पद। तो जैसे ये nवां पद का सूत्र देखिए, सूत्र से nवां पद का सूत्र वही है जो यहाँ पे था, सूत्र वही है, सूत्र में कुछ चेंज नहीं है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, और हमें निकालना कौन सा है, 24वां पद। तो इसका मतलब देखो nवां था तो Tn, तो 24वां है तो T24। जैसे यहाँ 20वां था तो T20 था, ऐसे यहाँ 24वां है तो T24। a का मान, अब a का मान रखेंगे, देखो पहले a का मान 12 है तो a की जगह 12, फिर प्लस, फिर n का मान 24 है, देखो यहाँ से, तो n की जगह 24 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर d का मान कितना है, d का मान यहाँ से देखिए 4 है, d का मान कितना है 4, तो d की जगह 4। अब ये 12 प्लस 24 में से 1 घटा दो 23, 24 में से 1 माइनस करेंगे 23, यहाँ गुणा छिपा हुआ 4। अब 12 प्लस, पहले गुणा कर लो, 23 में 4 का गुणा करेंगे 92 आएगा, फिर 12 में 92 जोड़ेंगे 104 आएगा। तो 24वां पद कितना आ गया, 104, ये उत्तर हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर ऐसे 4 4 जोड़ के जाओगे तो आप देखोगे कि 24वें स्थान पे अपने आप 104 आ जाएगा। तो ये इस सूत्र का फायदा है। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो ये देखिए 2 क्वेश्चन और है। जैसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अंगठित श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात करो। तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने तीसरा प्रश्न किया। तो प्रश्न 4 प्रश्न 3 की तरह है। 5वां देखेंगे, निम्नलिखित अंगठित श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। तो ये भी प्रश्न 3 की तरह है। तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, पर आप चाहे तो खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि जैसा प्रश्न 3 है वैसा ही प्रश्न 4 है, वैसा ही प्रश्न 5 है।
प्रश्न 6 देखेंगे, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। अब देखो 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी, इसको जरा समझो। एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, इसमें आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो बोला है 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेके 9 तक की जो संख्या वो 1 अंक वाली संख्या बोली जाती है। फिर 10 से लेके 10 11 12 13 ऐसे करके 99 तक 2 अंकों वाली संख्या भी बोली जाती है। और फिर 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्या बोली जाती है। इसका मतलब 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक रहेगी? 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्या रहती है। अब जब 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या है तो हमें देखना है कि उसमें 5 से विभाज्य मतलब 5 से कटने वाली संख्याएं कौन है। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 99 तक तो ये 2 अंकों की संख्या है, उसके बाद तो ये लेना नहीं है, 3 अंकों की संख्या लेना है। तो 100 ये 3 अंकों का देखो 1 2 3 अंक, 101 102 103 104 105 106 इसी तरीके से 107 108 ऐसे ही आप जाएंगे तो लास्ट में जाके 999 जो होती है ना, ये आपकी अंतिम संख्या, क्योंकि इसके बाद जो 1000 आ जाएगा इसमें चार पद हो जाते हैं। इसमें जो है इसमें देखो ये 4 अंक हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो ये भी नहीं लेना है। तो 2 अंक वाला भी नहीं लेना है 99, और 1000 में 4 अंक हो गया अभी नहीं लेना है। 100 से 999 के बीच लेना है, लेकिन उसमें भी बोला है कि 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याएं नहीं लेनी है। 3 अंकों की जो 5 से कटने वाली 5 से विभाज्य संख्याएं है केवल वही लेनी है। तो पहले मैं यहां से 100 में 5 का भाग दूंगा तो 100 5 से कट जाएगा, 100 5 से विभाज्य है तो 100 को यहाँ पे देखो ले लिया मैंने। फिर 100 के बाद 101 में 5 का भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 102 में 5 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा। 105 में अगर 5 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा। तो 100 के बाद कौन सा लेंगे? 105, क्योंकि 100 भी 5 से कटता है, 105 भी कटता है। तो ये देखिए 105। फिर 110 कटेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 110 कटेगा, फिर 115 कटेगा, डॉट डॉट डॉट। अब ये तो शुरुआत से हमने पता कर लिया कि स्टार्टिंग से 5 से कटने वाली संख्याएं कौन सी है। तो 100 कटती है 5 से, फिर 105 कटती है, फिर 110 कटती है 5 से, फिर 115 भी 5 से कटती है। अब हम अंतिम से देखेंगे कि अंतिम से जो संख्या है उसमें कौन सी संख्या 5 से कटती है। तो आप अगर 999 में 5 का भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा। फिर उसके नीचे आएंगे 998, इसमें भी 5 का भाग देंगे नहीं कटेगा। फिर इसके नीचे आएंगे 997, इसमें भी 5 का भाग देंगे नहीं कटेगा। फिर उसके नीचे आएंगे 996, इसमें भी 5 का भाग देंगे नहीं कटेगा। फिर उसके नीचे आएंगे 995, ये आपका 5 से कट जाता है। क्योंकि 5 से कटने के लिए एक नियम होता है, आप बहुत सारे स्टूडेंट आप में जानते होंगे कि अगर कोई संख्या 5 से कटनी है तो उसके इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए या 5। इकाई के स्थान, इकाई मतलब जो अंतिम संख्या है वो अगर 0 रहेगी या 5 रहेगी तभी वो संख्या 5 से कटती है। जैसे देखिए 100 में अंत में 0 है तो 5 से कट जाएगा, 105 में 5 है तो कट जाएगा, 110 में 0 है, देखिए 110 में अंत में 0 है कट जाएगा, 115 में अंत में 5 है कट जाएगा, 995 में देखो अंत में 5 है कटेगा। अंत वाली संख्या जो इकाई वाली संख्या है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी जाके वो 5 से कटती है। ये पहचानने का तरीका है 5 से कटने का। तो ये हमारी अंकगणितीय श्रृंखला हो गई 100 105 110 115 995। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि ये कितनी संख्याएं हैं टोटल, क्योंकि यहाँ तो हमने डॉट डॉट। अब आप बोलो सर 1 2 3 4 5 संख्याएं, नहीं, ये डॉट 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 में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 115 के बाद 120 है, 125 है, 130 है, ऐसे 995 तक जाना है। तो इतना सारा संख्या लिखने में बहुत टाइम जाएगा। लेकिन हम देखो अभी सूत्र से 1 मिनट में पता कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 से 995 मतलब 100 से 999 के बीच जो संख्याएं 5 से कटती हैं वो कौन कौन सी संख्या है और वो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 5 से कटती है। मतलब हमें पदों की संख्या n निकालना है, इसमें कुल कितने पद हैं हमें पता करना है। अब यहाँ अंतिम पद पता है, तो अगर आपको बताया था मैंने अंतिम पद को
टीएन बोलते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने बोला अंतिम पद को भी टीएन बोलते हैं, देखो एनवा पद को भी टीएन बोलते हैं, अंतिम पद को भी टीएन बोलते हैं। तो ये चीज जरा ध्यान दे लेना कि जो एनवा पद रहता है उसको भी टीएन बोलते हैं और जो अंतिम पद रहता है उसको भी टीएन बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ अंतिम पद दिया है 995, यही समझना है, यही आप कंफ्यूज होते हो, ध्यान से समझ लेना कि अंतिम पद का मान दिया है 995, तो ये टीएन का मान दिया है 995। टीएन का मान कितना है 995। अब हमें प्रथम पद कितना दिया है देखते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद कितना दिया है 100, तो प्रथम पद मतलब पहला पद 100 दिया है। अंतिम पद टीएन का मान कितना दिया है 995। और यहाँ देखो सब में 5-5 का अंतर है, देखो सब में कितने कितने का अंतर है 5-5 का। तो ये अंगगणितीय श्रृंखला में है, संख्याएं अंगगणितीय श्रृंखला में है, तो इनका हम सामान्य अंतर भी निकाल सकते हैं। तो कितने कितने का देखो अंतर है, T2 - T1 कर दो, 105 में 100 घटा दो, तो सब में 5-5 का अंतर है, तो सामान्य अंतर D का मान कितना हो गया 5। तो फिर से देखो प्रथम पद A का मान 100, अंतिम पद Tn का मान 995, ध्यान रखना Tn का मान 995, N का मान नहीं। और फिर D का मान T2 - T1 105 में 100 घटाएंगे तो 5 आएगा। देखिए D का मान T2 - T1 105 में 100 घटाया तो 5 आ गया। अब हमें N का मान निकालना है कि कुल कितने पद हैं। तो सूत्र लगाएंगे Tn बराबर A + n - 1D। अब Tn का मान रखेंगे, ध्यान रखना ये पूरे Tn का मान कितना है 995। यहां से देख लीजिए ये पूरे Tn का मान कितना है 995। तो हम पूरे Tn को हटा देंगे, उसकी जगह 995 रख देंगे। यहाँ पे देखिए Tn को हटा दिया, उसकी जगह 995 रख दिया, बराबर A का मान यहाँ से देखते हैं कितना है। A का मान 100 है, देखो A का मान कितना है 100। तो यहाँ से देखिए A का मान 100 रख दिया, फिर प्लस n का मान हमें पता नहीं है, वो निकालना है। तो n को वैसे रखेंगे -1 ब्रैकेट बंद D का मान यहाँ से हमने निकाला हुआ कितना है 5, तो D की जगह 5। अब इसका कैलकुलेशन करके हमें n का मान निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस अंगगणितीय श्रृंखला में कितने पद हैं। तो 995, ये देखो पहले प्लस 100 है ना, 100 के सामने प्लस है, इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। 100 के सामने प्लस है, बराबर की इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या n - 1 5। अब 995 में 100 माइनस कर दो तो 895 आएगा। यहाँ हो गया n - 1 5। अब 895, अब यहाँ देखिए n - 1 और 5 लिखा हुआ, जो यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ, ध्यान से देखना यहाँ क्या छिपा हुआ गुणा। 895 बराबर n - 1 गुणे 5। तो जब गुणा है तो बराबर के मैं उधर ले जाऊंगा तो ये भाग में चला जाएगा। अगर यहाँ गुणा में है, जैसे यहाँ देखो ये प्लस में था तो 100 इधर माइनस में आ गया। अब ये 5 गुणा में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में। तो 895 भागे 5, तो यहाँ बचेगा n - 1। 895 में 5 का भाग दे दो तो कितना आएगा 179। भाग दे के चेक करो आप, 895 में 5 का भाग दो 179। n - 1 का मान ये भाग देने पे 179 आ गया। देखो n - 1 का मान ये भाग दे दिया तो 179। अब ये -1 बराबर को उधर जाके +1 हो जाएगा, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ बचेगा n 179 और ये +1 हो गया। 179 में एक जोड़ेंगे तो 180। तो 5 से विभाजित 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है 180। आप चाहे तो, अब इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा आप चेक करो, लेकिन आप अगर 100 से लेके 999 तक ऐसे 5-5 के अंतर पे संख्याएं लिखते जाओ तो आपको कुल 180 बार लिखना पड़ेगा। 995 पहुंचते पहुंचते आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, ऐसी कुल 180 संख्या लिखनी पड़ेंगी। 180 संख्या सोचो कितना टाइम आपको जाएगा। लेकिन यहाँ सूत्र से आपने फट से पता कर लिया कि यहाँ पे ये 100 से 999 के बीच 5 से कटने वाली 100 से 999 के बीच 5 से कटने वाली कुल 180 संख्याएं होंगी। इस तरीके से मैंने आपको 6 प्रश्न बता दिया।